उत्तराखंड के क्षेत्रीय सिनेमा की शुरुआत तो 1980 के दौर में ही हो गई थी, मगर घर जमे को छोड़कर कोई भी फिल्म अपनी लागत तक वसूल नहीं कर पाई थी। घर जमे के अलावा थोड़ी बहुत छाप कौथिक ने ही छोड़ी थी, मगर इनके अलावा बाकी फिल्में कमजोर तकनीकी ज्ञान व सिनेमा के आधे अधूरे ज्ञान के कारण औंधे मुंह टिकट खिड़की पर गिर पड़ी थी। ऐसे में 90 का दौर शुरू हुआ। कई गढ़वाली युवा अपनी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की फिल्मों के द्वारा क्षेत्रीय सितारा बनने के सपने देख रहे थे। इन्हीं में से एक युवा थे देहरादून के दीपक भट्ट। कौथिक फिल्म में विशाल मणि नैथानी ने संवाद लिखे थे। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दीपक भट्ट के साथ एक गढ़वाली फिल्म बनाने का इरादा किया। कहानी विशाल मणि नैथानी ने सोच रखी थी और फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई, जिसका नाम रखा गया बेटी बारी। मिन लोखो मसूनियाली अब निरे तो लाटी काली रूप गुणवान हुए गए तू। फिल्म के लिए भले ही दीपक भट्ट के पास पर्याप्त बजट नहीं था, मगर इस उत्साही युवा ने फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया। विधायकों को छूची धारगो को क्या को नानू सूबेदार जी अरे बद्री जी को नानू छे तो। मुंबई से चंदन ठाकुर को निर्देशक का दायित्व दिया गया, जो पहले रामानंद सागर के सहायक रह चुके थे। चंदन ठाकुर ने फिल्म की कथा को पटकथा में ढाला और उसे फिल्मी विस्तार दिया। गीत संगीत के लिए एक बार फिर उत्तराखंड के सुपरस्टार नरेंद्र सिंह नेगी को चुना गया, जो इससे पहले घर जमे व कौथिक का गीत संगीत रच चुके थे और उन फिल्मों का गीत संगीत जबरदस्त हिट रहा था। फिल्म में दीपक भट्ट खुद नायक की भूमिका में थे और नायिका के लिए कुमाऊनी मूल की गीता को चुना गया। और तुम नाराज छे गीता? ना नाराज नहीं हो, नेत्र तुम ते कभी नहीं भूले और तुम ते आ जाइए अपनी गीता की याद। सुखद आश्चर्य है कि गढ़वाल व कुमाऊं की फिल्मों में दोनों ही क्षेत्रों के कलाकार शुरू से ही एक दूसरे की फिल्मों से जुड़े रहे। गढ़वाल की सुपरहिट फिल्म घर जमे की नायिका जहां कुमाऊनी थी, वहीं कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा आ के नायक गढ़वाली थे। इसी तरह देहरादून की निवासी गीता कुमाऊनी मूल की होने के बावजूद गढ़वाली फिल्म में आ गई। मैं ना तो नहीं बोली, मैं जरूर करूं और तुम्हारी तमी खूब सेवा करन चांद, खूब सेवा। कॉमेडी के लिए मशहूर कॉमेडियन घनानंद रखे गए थे। मेरी टीला बकरी, मेरा मोती बूठिया, अबे सालो आज का खर्च गया तुम आज, अबे आड़ो लोल तो घोड़े गया। तो वहीं कौथिक के सुरतु लाला यानी बलदेव राणा एक बार फिर फिल्म में खलनायक के रूप में थे। या सारी रात बल रामायण पढ़ी और सुबह बोल की सीतो बाब कुछ हो अही बलता सुरत। सुनील बड़ोनी सहनायक की भूमिका में थे एवं सुमन सहनायिका थी। ओम गैरोला, कुसुम जियाल और जीएस चौहान सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जल्द ही बंद भी हो गई, क्योंकि फिल्म निर्माण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं था। ऐसे में फिल्म की नायिका गीता आगे आई और उन्होंने फिल्म के निर्माण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया और अपने कुमाऊं आंचल आर्ट्स बैनर के तले इस फिल्म का निर्माण शुरू किया। उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी तो एक ऑफर आया। उस पिक्चर का नाम था बेटी बुआरी, तो मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। इस फिल्म को सफल बनाने के लिए इसमें जितने भी लोग थे, वो चाहे चंदन ठाकुर हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, चाहे विशाल नैथानी हो, बलदेव राणा हो, दीपक भट्ट हो, पूरी टीम ने इसको सफल बनाया। फिल्म एक पारिवारिक कहानी थी, जिसमें बेटी व बुआरी को समान मानने की सामाजिक सोच थी। फिल्म की कहानी के अनुसार धर्मा व गीता
बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और युवा होने पर दोनों का विवाह हो जाता है। मगर गीता की सास बहू को परेशान करती है क्योंकि गीता गरीब घर से है और दहेज भी नहीं लाई है। सारा सवेर बची उठी ते अभी तक मोल नहीं गाड़ सकी। अद्धा दोपहर है गयो तेरी मुखड़ी अंदर जी तक रात पड़ी छे। खलनायक बलदेव राणा एक वन माफिया है जिसकी नजर गीता की ननद यानी नायक की बहन पर है। नायक चूंकि फॉरेस्ट विभाग में है इसलिए खलनायक चाहता है कि नायक की बहन से विवाह करने पर उसे वन तस्करी की छूट मिल जाएगी। लेकिन नायक की बहन सहनायक सुनील को पसंद करती है। खलनायक के इरादे जब सफल नहीं हो पाते तो वो नायक को झूठे केस में जेल भिजवा देता है। मगर एक पुलिस इंस्पेक्टर नायक की सच्चाई जानकर नायक को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हिरासत से भगा देता है। तालू खोल पर साहब जन्मीन बोली तन कर तालू खोल। ठीक है। अंत में किसी भी फिल्म की तरह सुखांत होता है और सब ठीक हो जाता है। सन 1991 के आखिरी महीनों में फिल्म बेटी ब्वारी रिलीज हुई। जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे बड़ा पिक्चर हॉल उस समय कनक होता था देहरादून में और उसकी कैपेसिटी थी 900 की। एक प्रोड्यूसर के रूप में जब बैठ के अंदर मैंने देखा वो जो हॉल के अंदर हंगामा हुआ, उस हंगामे को मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे ये खुशी होती है कि अगर हम कुछ अच्छा बनाएं तो इस तरह का हुजूम होता है। फिल्म का शीर्षक बेटी ब्वारी गढ़वाल के लोगों को आकर्षित करने में सफल भी रहा। साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों ने एक बार फिर घर जमे व कौथिक के बाद जबरदस्त सफलता पाई और इस तरह से नरेंद्र सिंह नेगी ने लगातार 3 गढ़वाली फिल्मों घर जमे, कौथिक व बेटी ब्वारी में सफल संगीत देकर हैट्रिक बना दी। मन अपना बस मानी राई, कोई ऊपरी मन बसी गाई। फिल्म में गीतों को आवाज नरेंद्र सिंह नेगी के अलावा सुषमा श्रेष्ठ और रेखा उनियाल ने दी थी। बेटी ब्वारी के संगीत की लाखों कैसेट बाजार में बिकी। नायक नायिका के अभिनय ने भी लोगों का ध्यान खींचा। घनानंद की कॉमेडी जहां गुदगुदाने में कामयाब रही, वहीं खलनायक बलदेव राणा ने अपने अंदाज से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। घर जमे व कौथिक के बाद बेटी ब्वारी तीसरी ऐसी गढ़वाली फिल्म बनी जिसने लोगों का ध्यान खींचा। देहरादून व दिल्ली में फिल्म को अच्छा समर्थन मिला। आज भी उस दौर के लोग बेटी ब्वारी को याद करते हैं। फिल्म के नायक दीपक भट्ट उसके बाद फिल्मों में नजर नहीं आए और वो आज भी देहरादून में अपने परिवार के साथ रहते हैं। नायिका गीता ने फिल्म निर्देशक चंदन ठाकुर से विवाह किया और आज गीता ठाकुर उत्तराखंड के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आज भी वे अपने एनजीओ के द्वारा समाज सेवा में लगी रहती हैं। बलदेव राणा ने उसके बाद बटवारू, चक्रचाल, मेरी गंगा, होली तब मेमा आली व सुबेरू घाम जैसी फिल्मों में काम किया और आज भी वे अभिनय में सक्रिय हैं। घनानंद आज भी अपनी कॉमेडी से गढ़वाल का मनोरंजन करते रहते हैं और उत्तराखंड में संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री के पद पर भी कार्यरत हैं। फिल्म के गीत संगीत रचने वाले नरेंद्र सिंह नेगी आज भी उत्तराखंड के गीत संगीत में सबसे बड़ा नाम है। उनके साथ पार्श्व गायन देने वाली रेखा उनियाल आज भी गायन में सक्रिय हैं।
सुनील बडोनी ने बाद में गढ़वाली फिल्म बाटा की ब्योली का निर्माण किया और उसमें नायक की भूमिका भी निभाई। भले ही आज की पीढ़ी में अधिकांश युवाओं ने बेटी ब्वारी फिल्म नहीं देखी है, मगर जब भी भविष्य में गढ़वाली फिल्मों की शुरुआती क्लासिक फिल्मों का नाम आएगा तो बेटी ब्वारी का नाम भी उसमें जरूर लिया जाएगा।